कौमी असम्बली की सबसे ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान के मुआशी हब शहर कायद के पास है, यानी कराची आम इंतखाबात और हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेगा। सिंध में गुज़श्ता 15 बरस से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है, जबकि MQM की सियासत भी सिंध खास तौर पर कराची के गिर्द ही घूमती है। इसी तरह जमात इस्लामी भी शहर कायद की इंतहाई मजबूत और बड़ी जमात है, जबकि 2018 के इलेक्शन के बाद PTI को भी कराची की सियासत में अहम समझा जाने लगा था। 2018 में कराची से PTI ने 14, MQM ने 4 और PP ने 3 नशिस्तें जीती थी। अब अगर मौजूदा सूरत हाल की हम बात करें तो इस मरतबा सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाया गया है, जबकि हैरानी की बात यह है कि सिंध को अपना घर कहने वाली पीपल्स पार्टी का फोकस सिंध से ज्यादा इस बार पंजाब पर दिखाई दे रहा है। चेयरमैन PP बिलावल ने भी इलेक्शन लड़ने के लिए कराची का इंतखाब नहीं किया, तो बिलावल का रुख कराची की जगह पंजाब क्यों है और मुस्तकबिल में शहर कायद कराची का सियासी मंजरनामा क्या होगा, यहाँ से कौन सी जमात वो लीड पर होगी, ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी एहतशाम साहब की जानिब। सर, किस तरह से देख रहे हैं सारी सूरत हाल? देखिए, आमना इस दफ़ा बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा। जमात इस्लामी ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस तरह मेयर का इलेक्शन लड़ा था, फिर जिस तरह PTI के साथ उनका इत्तेहाद हो गया था, सबको पता था कि मेयर उनका हो जाना है, लेकिन आपने देखा ऐन वक्त पे बहुत सारे लोगों को PTI के लोगों को जान ही नहीं गया वोटिंग के लिए। देखें, अब MQM बहुत अरसे के बाद मैं देख रहा हूँ कि जिसको कहना चाहिए कि एक बहुत अच्छी पोजीशन में आई है। अभी देख लें किस तरह इख्तलाफात थे, 3 बड़े धड़े थे, मुस्तफ़ा कमाल का, फारूक सत्तार साहब का, फिर खालिद मकबूल साहब थे, फिर MQM लंदन भी थी। अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं। अब पिछले चंद दिनों से जिस हिकमत अमली के साथ वो इंतखाब लड़ रहे हैं और जो जलसे उन्होंने किए हैं, मेरा ख्याल है बड़े ज़बरदस्त जलसे किए हैं, तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है आमना कि ये 22 सीटें हैं कराची की, तो अब ना करते हुए जो मुझे लगता है 8 से 10 सीटें जो है ना वो लेने में कामयाब हो जाएंगे। PTI आपने देखा जिस तरह मैदान में है, वो क्या कर पाएगी क्या नहीं कर पाएगी, एक सवालिया निशान है। जमात इस्लामी की क्या पोजीशन होगी, इसमें आप जो सही कह रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी का रोल हमें देखना चाहिए था वो कराची में नज़र नहीं आ रहा। अब ये जिस अंदाज से पंजाब में गए हुए, इनका ख्याल है कि वोट बैंक तोड़ेंगे हम PMLN का, और वो PTI का जो डिस्कंटल वोटर है, या ये कि जिसको ये बताया जा रहा है कि भी आपका फ़ायदा कोई नहीं है, जो आपके आज़ाद लड़ने के लिए इलेक्शन आ रहे हैं, तो आप बेहतर हमें वोट दे दें पीपल्स पार्टी को, वो तो कामयाब होता इतना नज़र नहीं आ रहा। लेकिन कराची में मुझे लगता है कि MQM कम बैक करेगी, और जिस तरीके से उनकी हिकमत अमली है और इलेक्शन लड़ने का उनको ढंग आता है मामला, और जिस तरीके से वो सारे के सारे लोगों को ले जाते हैं इलेक्शन वाले दिन वहाँ पे, तो मेरा ख्याल है पिछले इलेक्शन के मुकाबले में मुझे लगता है कि वो MQM बेहतर नतीजे दे पाएगी। को आपको बेहतर दिखाई दे रहा है। डॉक्टर दानिश, आप किस तरह से देख रहे हैं इस बार कौन लीड करेगा, क्या सेटअप होने जा रहा है कराची में? देखिए, ये एक जुमला स्टार्ट में कहता हूँ कि जो भी पार्टी अपने वोटर को बैलेट तक पहुँचा सकी वो उसके रिजल्ट तो अच्छे आने हैं। लेकिन यहाँ पे कराची में एक कौमी असम्बली का इजाफा हुआ और 3 सूबाई असम्बली का, 22 हो गई है कौमी असम्बली की और 47 हो गई है सूबाई असम्बली की। अगर माजी में हम ज़रा जाएँ 80s के उसमें, तो यहाँ पे 2 बड़ी सियासी जमातें थीं, और वो थी एक जमात इस्लामी और एक जमीयत उलमाए पाकिस्तान नूरानी ग्रुप। लेकिन फिर जब MQM ने एंट्री दी तो उसके बाद ये दोनों पीछे चले गए और MQM ने मेजर सीटें जो हैं वो शहरी इलाकों की सिंध की लेना शुरू कर दिया। कराची में उनका एक तरीके से कहा जाता है कि रवायती वोट है। लेकिन 2018 में MQM को बड़ा धचका पड़ा, और उसकी जिस तरह आपने बताया कि सिर्फ 4 सीटें कराची से थीं और 14 सीटें PTI को मिली थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के ऊपर एक 3 से 4 सीटों के ऊपर मेजर इलेक्शन लड़ती है, और उसकी वो 3 रवायती सीटें होती हैं, जो एक केमाड़ी की है, एक लियारी की है, एक मलीर की है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ये है कि अभी बल्दियाती इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की और उनका मेयर आया है। इस लिहाज से उनकी ये सोच है कि वो कराची में MNAs की और MPs की सीट भी लेंगे। लेकिन यहाँ पर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ये स्टेटमेंट बहुत ज़ोरदार है, क्योंकि बल्दियाती इंतखाब में जो MQM थी, जिसके रिवायती वोट्स हैं कराची, हैदराबाद, ये शहरी इलाकों में, उन्होंने नहीं लड़ा था। उससे जमात इस्लामी को भी काफ़ी फ़ायदा हुआ और पीपल्स पार्टी को भी फ़ायदा हुआ। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें असल जो मुआरका है वो PTI और MQM का है। जिस तरह एहतशाम साहब ने बड़ी बात वाज़ेह की कि 3 धड़े MQM के जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और अब उनके दरमियान तंजीमी जो इख्तलाफ था, जिसकी वजह से
वोटर उनका बड़ा डिस्टर्ब था, अब वो एकजा हो गए हैं। लेकिन अभी तक जो वोट इंटैक्ट है वो है पीटीआई का, और मुझे ये लगता है कि कराची के जो वोट है वो तकसीम होगा, सीट तकसीम होगी। ओके राइट, लगारी साहब आप कैसे देख रहे हैं, ये ऐसा ही है कि आज क्या? के हालात में तो ऐसा होगा कि पीटीआई को कराची से मुझे कोई सीट मिलती नहीं लग रही है। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक सीट शायद उन्हें मिल सके, तो इससे ज़्यादा मैं नहीं देख रहा हूँ। इसलिए कि जिस तरह से वो सीटें हुई थी, जिस तरह से वो हमें मालूम है, बहुत कुछ हमें पसे पर्दा की मालूम है। 1970 के इलेक्शन में कौमी असम्बली की तरफ अगर जाएँ तो कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी के दो अहम उम्मीदवार विड्रॉ कर गए थे, मेराज मोहम्मद खान और डॉक्टर शमीर जैनुद्दीन, जो जीत रहे थे और विड्रॉ कर गए थे, और अपनी पार्टी उनकी वो किसी और पार्टी से आए थे, कम्युनिस्ट पार्टी से आए थे, उनने वापस बुला दिया था। उन्होंने कहा नहीं, इलेक्शन पर्ची से नहीं आता, पर्ची से आता है, हम इनकलाब लाएंगे, हम इंतखाब नहीं जाते हैं। एक ये हो गया था। फिर सूबाई असम्बली के अंदर पीपल्स पार्टी ने 9 सीटें ली थी, जमात इस्लामी ने 1 सीट ली थी, जेयूपी ने 4 सीटें ली थी, मुस्लिम लीग ने 1 सीट ली थी, एक आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे। ये है आपको 70 का। पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया था नाज़िम अब्दुल्ला बलोच जीते थे अपना फेडरल भी एरिया, जहाँ 90 और एमक्यूएम का बड़ा घर होता था, यहाँ से मोहम्मद अली गबोल जीते थे सदर से, और बंस रोड से जो है अब्दुल वहीद अरशी जीते थे, और बल्दिया टाउन से कासिम पटेल जीते थे, कुरंगी से जो है वो वली मोहम्मद जामोर जीते थे। ये इस तरह, और शहर के मरकजी इलाकों में पटेल पाड़ा और लसवेला और गार्डनी से यहाँ से सईद हसन जीते थे। तो पीपल्स पार्टी ने इस कराची का इलेक्शन सूबाई असम्बली में स्वीप किया था। 2 उनके बड़े उम्मीदवार जो है वो कौमी असम्बली में रह गए थे। चलें उसको छोड़ते हैं, हम वापस आते हैं। उसके बाद मेयर के 2 इलेक्शन जो हैं पीपल्स पार्टी ने जीत लिए थे। जब पहले मेयर जब अब्दुल सत्तार अफगानी को बनाया गया था तो पीपल्स पार्टी के 3 वोट कैंसिल कर दिए गए थे, और बाकी तमाम जमातें एक साथ थी। पीपल्स पार्टी यकतरफा तौर पर अलग अकेली थी, और वो सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही थी। पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार फिर भी जीत गया था। जनरल ज़िया ने कहा था कि मैं पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए जो है यहाँ पर जो है अब्दुल सत्तार अफगानी को ले आया गया, और 3 वोट अब्दुल खालिक अल्लाहवाला के जो है वो कैंसिल कर दिए गए थे। क्या होगा आज सूरत हाल आपको लग रही है, इस वक्त शहर में बड़ी पार्टी जो है पीपल्स पार्टी बनकर आएगी, उसके बाद एमक्यूएम बड़ी पार्टी के तौर पर आएगी, और उसके बाद जमात इस्लामी को चंद एक सीटें मिलेंगी। ये रहेगा पीटीआई का। मुझे कोई मुस्तकबिल कराची शहर में। आप क्या समझते हैं, क्या वजह होगी कि जैसे लगारी साहब ने कहा कि पीटीआई उनको नजर नहीं आ रही, अभी यही समझते हैं, और क्या क्यों? जी बिल्कुल। पीटीआई देखें, पीटीआई ने स्पेस अपने लिए उस वक्त बनाया जब तमाम एमक्यूएम के तमाम जो धड़े बन गए थे और एक दूसरे के खिलाफ और सफ आ रहा थे, और उस वजह से क्रैकडाउन भी था, और उनको ये एक मुश्किलात थी, और पीटीआई ने गेन किया उसमें। अब पीपल्स पार्टी ने जिस तरह से गेन किया, और पीपल्स पार्टी शायद चाह रही है कि इंटीरियर सिंध में जो उनकी पोजीशन है वो कुछ यहाँ भी गेन करे, और वो समझती है, बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हमने गेन किया है और हम कुछ सीटें ले जाएंगे। और मुझे एक आध सीट अगर पीटीआई की निकल आए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फ़ायदा होगा एमक्यूएम को एक रियलाइजेशन है, उनके लोगों को वोटर्स को रियलाइजेशन है कि हम जब बटे हुए थे तो हमने काफ़ी लूज़ किया, अब बेहतर यह है कि हम दोबारा से गेन करें और इकट्ठे हो गए हैं। उसमें ज़्यादा आपने देखा जो बयान उनका था कि हम पंजाब में जो है वो पंजाब के वज़ीर आज़म को वोट करेंगे, हमारा अलायंस उनके साथ है। पीपल्स पार्टी से कोई उनको वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी उनके लिए मुश्किलात पैदा की हैं, वो उसके अलाए बनना भी नहीं चाहती, और वो इनके मुस्लिम लीग नून के साथ जाना चाहती है। तो अभी तक जो मंजरनामा नज़र आ रहा है कि एक आध सीट कुछ गेन करेंगे ज़रूर, जमात इस्लामी को कुछ मिलेगा क्योंकि उन्होंने भी गेन किया है, और आपके जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में आप देखा है उसमें काफ़ी वो हुआ। तो मंजरनामा अभी तक यही लगता है कि कोई एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी होगी, बाकी कुछ थोड़ा बहुत जो है वो अगर होगा तो उसको बढ़ जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर दानिश ने भी कहा कि वो भी ये देख रहे हैं कि मुकाबला जो है वो एमक्यूएम वर्सेस पीपल्स पार्टी होगा कराची में, और यहाँ पर पीटीआई, हमारे जो पैनलिस्ट है उनका ये मानना है कि नहीं, डॉक्टर दानिश आपने पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम का नाम लिया है। जी पीटीआई वर्सेस एमक्यूएम की होगा मेजर मुकाबला,
और जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी अपना अपना हदफ हासिल कर लेंगे। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट की राय सामने आ चुकी है, क्योंकि कराची का एक इलेक्शंस जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर जो सीटें हैं एनए की वो बहुत ज़्यादा हैं। एहतशाम साहब, आप क्या समझते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो लगारी साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से पुराना नक्शा खींचा और एक एक माशाल्लाह लाइब्रेरी है अपनी ज़ात में, ये जिस तरीके से सारा इन्हें अभी भी याद है कौन कहाँ से जीता था। तो देखिए, मुकाबले की बात होगी तो मुझे लगता है कि मुकाबला इस वक्त MQM का और पीपल्स पार्टी का ही होगा। जमात इस्लामी ने कम बैक किया है, बल्दियाती इलेक्शन में आगे आए, लेकिन आमना माजत के साथ कराची के पढ़े लिखे लोग जो है ना, वो एक मुद्दत से देखें जमात इस्लामी के बिल्कुल करीब नहीं आ रहे। इसी तरह बाकी जगहों पे भी नहीं जा रहे। वो कहते हैं कि जी सियासी तौर पे इनका कोई मंशूर नहीं है, और फिर उन पे इल्ज़ाम ये भी लगता है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, कभी नहीं होते। और ख़ास तौर पे उन पे धब्बा ज़िया-उल-हक के साथ वो इतना अरसा रहा, उनकी कैबिनेट में इनके 6-7 वज़ीर भी थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मुझे लगता है कि ये इतनी आसानी के साथ मामला जो है ना वो पीपल्स पार्टी और MQM के हाथ से नहीं जाएगा। जमात इस्लामी शायद 1-2 जगहों से ले ले सीट, क्योंकि आजकल लोग कन्वेंसिंग तो बड़ी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। PTI बिल्कुल सही बात है कि जिस तरह मार्जिनलाइज हो चुकी है, उनकी अपनी गलतियां हैं। फर्स्ट ईयर की लीडरशिप नहीं है, सेकंड की नहीं है, थर्ड की नहीं है, कुछ जेलों में है, लीडर सामने कोई नहीं है, हिकमत अमली नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कामयाब होंगे। असल मुकाबला पीपल्स पार्टी का और MQM का ही होगा। डॉक्टर दानिश, आप जमात इस्लामी को सारे इसमें कहाँ प्रोसेस में देख रहे हैं? क्योंकि अभी जो मेयर का इलेक्शन था और कल हमने जलसा भी बहुत बड़ा देखा जमात इस्लामी का। देखिए, जिस तरह मैंने बताया था कि माजी में जमात इस्लामी कराची में जमीयत उलमा पाकिस्तान जो नूरानी ग्रुप है, उनका एक बड़ा हल्का रहा, बड़ी जीत भी रही। लेकिन उसके बाद MQM ने उनको काफ़ी हद तक वॉश आउट किया और उनके अहम तरीन वर्कर्स जो हैं वो सारे MQM का हिस्सा बन गए। अब जबकि MQM जो है वो जब पिछले दिनों जब MQM ने बाइकाट किया था बल्दियाती इलेक्शन का, तो 2 जमातों को उसका फ़ायदा हुआ, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एक जमात इस्लामी को। अच्छा, मौजूदा जो जमात इस्लामी की कराची की लीडरशिप है वो पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर काफ़ी प्रोग्राम्स कर रही है, बहुत मेहनत कर रहे हैं जमात इस्लामी वाले। लेकिन एक वो मिलता था और उनका स्ट्रीट पावर था, लेकिन जो मेजर वोट था वो सफ़र कर चुका था। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी अपनी पोजीशन बना रही है और ऐसा लगता है कि कुछ जगहों से उनकी सीटें जो हैं वो ज़रूर निकलेंगी। बाकी रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वही रवायती सीट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी न्यू कराची से या लालू खेत से या नाज़माबाद से या औरंगी टाउन से, हाँ एक ज़माना था जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, जब बड़े बड़े बुर्ज गिरे थे तो उस ज़माने में यकीनन पीपल्स पार्टी नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई है। वही 3 सीटें होती हैं, या तो हकीम बलोच जीतते हैं या हल्का 184 से जो है वो पीपल्स पार्टी जीतती है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर कहूँगा, तमाम चीज़ों के बावजूद कि 14 सीटें जो आपके जीती थी PTI ने, वो उस वक्त यकीनन उनको जिताया गया था। लेकिन आज जो सूरत हाल है ग्राउंड पे हम जाते हैं तो हमें ग्राउंड रियलिटीज ये है, और सही बात हमें जो हम देखते हैं वो बोलेंगे कि इस वक्त PTI का वोटर बहुत मोबिलाइज है, हालांकि उनके अहम तरीन बल्ला का निशान उनके पास नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।